आज के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपीटीटी आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर। मामला ये है कि यूपीटेट के नोटिफिकेशन में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी का एलिजिबिलिटी है उसमें ये मेंशन किया गया है कि या तो आप पास होने चाहिए, आपका प्रशिक्षण मतलब डीएलएड या फिर बीएड पास होने चाहिए, या तो अंतिम वर्ष में होना चाहिए। इसकी वजह से ऐसे एपियर्ड कैंडिडेट जो कि प्रथम सेमेस्टर में डीएलएड के होंगे या फिर सेकंड सेमेस्टर में होंगे या फिर बीएड के प्रथम सेमेस्टर में होंगे, वो आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। इसी के आधार पर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में नो डाउट बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करने से संबंधित जो 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था, उसके भी कुछ पॉइंट्स नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा यूपीटेट का जो एक तरीके से पृष्ठभूमि है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी मेंशन किया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है। वो दोनों तो कमियां हैं ही हैं, साथ ही साथ एनसीटी ने ये भी एक क्लियर नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी राज्यों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी में प्रवेश ले लिया है वो आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होगा। जब इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उसी के नियमों के आधार पर ही नोटिफिकेशन जारी करना है, तो फिर आयोग की गलती की वजह से ये सारा भ्रम उत्पन्न हुआ है। मान लेते हैं आयोग अपने इस नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं करता है, तो क्या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वाले या फिर सेकेंड सेमेस्टर वाले या फिर बीएड प्रथम ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप निश्चिंत होकर के आवेदन करिए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार इस आयोग के पास नहीं है। आयोग एनसीटी से रेगुलेट होता है, एनसीटी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब इनके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्रथम सेमेस्टर में डीएलएड के या फिर सेकंड सेमेस्टर में है या फिर बीएड के फर्स्ट ईयर में है, वो निश्चिंत होकर के आवेदन करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ, आपके मन में सवाल आएगा फिर हम विकल्प कौन सा चुनेंगे, क्योंकि वहां तो द्वितीय वर्ष लिखा हुआ है या फिर अंतिम वर्ष लिखा हुआ है, जिसमें भी आप जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई डीएलएड का कैंडिडेट है और वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तो पहला वाला विकल्प आप वहां पर चुन सकते हैं जिसमें 2 वर्षीय, माफ कीजिएगा, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय डीएलएड अंतिम वर्ष लिखा हुआ है, उसको आप चुन सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो आयोग के द्वारा बाय मिस्टेक लिखा गया है या फिर उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया है पिछला वाला नोटिफिकेशन, ये चीज़ों की वजह से, क्योंकि पिछला वाला जो नोटिफिकेशन आया था यूपीटेट का वो 2021 में आया था और एनसीटी ने जो संशोधन किया वो 2022 में जाकर के संशोधन किया था। तो चूंकि ये संशोधन को कंसीडर किए या नहीं, उन चीज़ों के बारे में इनको ज्ञात है या नहीं, हो सकता है कि ये यूपीटेट के पुराने नोटिफिकेशन से हूबहू चीज़ों को कॉपी कर लिए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ क्या काफ़ी हद तक चीज़ें यूपीटेट के 2021 वाले ही नोटिफिकेशन से कॉपी कर ली गई, जिसकी वजह से वो 28 जून 2018 के गजट वाला विवादित वर्डिंग्स वहाँ पर लिख गए हैं। ब्रिज कोर्स के बारे में वहाँ पर जिक्र कर दिया गया जो कि अननेसेसरी है, वो करना ही नहीं था नोटिफिकेशन में। बावजूद इसके यूपीटेट के नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ों का जिक्र है, जिसकी वजह से ये थोड़ा यूपीटेट 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चाहे आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, चाहे आप बीएड के किसी भी वर्ष में क्यों ना हो, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आज आपने एडमिशन लिया और आज नोटिफिकेशन आ गया यूपीटेट या फिर सीटेट के लिए, तो भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। यूपीटेट या फिर सीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा में एलिजिबिलिटी मिनिमम यही है कि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश ले लिए हो मात्र। आपकी बैक लगी है, किस सेमेस्टर में बैक लगी है, किस ईयर में बैक लगी है, किस सेमेस्टर में है, किस ईयर में है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्लियर अपने पत्र के माध्यम से ये डिक्लेयर कर चुकी है। और जो नोटिफिकेशन यूपीटेट के लिए जारी किया गया है वो संस्था एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी उसके द्वारा तय नहीं की जाती है। ठीक है, तो अगर इनके द्वारा संशोधन नहीं भी किया गया अपने नोटिफिकेशन में, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टेट आप क्वालिफाई करेंगे वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। हाँ, इसका यूज आप तब कर पाएंगे जब आपका डीएलएड या फिर बीएड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक
पात्रता परीक्षा मात्र है, जो कि शिक्षक बनने की प्रथम सीढ़ी आप समझ सकते हैं। इसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। और जब शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्लियर मेंशन होता है कि आपका प्रशिक्षण पूर्ण होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका एक्वायर होना चाहिए। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके डीएलएड और ग्रेजुएशन या फिर उसमें कुछ परसेंटेज वगैरह हो तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि डीएलएड आपका क्लियर होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि ये टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं अपीयरिंग में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें भी आप हैं, अप्लाई करके अगर इसको पास कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसका यूज आप तब कर पाएंगे जब डीएलएड आप कंप्लीट कर लेंगे। मान लेते हैं किसी की बैक लगी हुई है, तो बैक लगी हुई है तो आप टेट में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बैक के साथ शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो शिक्षक भर्ती में आप तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब आप अपना सारा बैक पेपर या फिर डीएलएड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बैक पेपर के साथ या फिर बिना कंप्लीट किए डीएलएड के साथ आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन आप टेट में सम्मिलित हो सकते हैं और ये टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा लाइफ टाइम के लिए। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूँ तो इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं वो इस आधार पर लिखी गई हैं कि नोटिफिकेशन में अंतिम वर्ष लिखा गया है। अब उस नोटिफिकेशन का कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। जो भी एलिजिबिलिटी तय होती है वो आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत इंपावर किया गया है एनसीटी को, और एनसीटी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है सभी राज्यों के को पत्र भेजने के माध्यम से कि अब आवेदन करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि डीएलएड या फिर बीएड में प्रवेश मात्र होगी। वो कैंडिडेट किस वर्ष में है, किस सेमेस्टर में, उसे कोई मतलब ही नहीं है। आज आपने प्रवेश लिया, आज डीएलएड में प्रवेश लिया या फिर आज बीएड में प्रवेश लिया और आज ही यूपी टेट या फिर सीटेट का नोटिफिकेशन आया, तो भी आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये 2022 में एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था, इससे पहले मेरा टेट क्वालिफाई है। जैसे मान लेते हैं कोई 2019 वाला टेट क्वालिफाई कर लिया जो कि इस नोटिफिकेशन के पहले का था, तो क्या उनका वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा? और क्या वो अगर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में रहते हुए क्वालिफाई कर लिए तो क्या उनका अब मान्य होगा कि नोटिफिकेशन के बाद का मान्य होगा? तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इससे पहले जो संस्था कंडक्ट कराती थी ये पेपर, पीएनपी और एनसीटी ने सभी राज्यों को टेट को लाइफ टाइम वैलिड करने के लिए भी निर्देशित किया हुआ है। अब ये जो लाइफ टाइम करना है वो लाइफ टाइम जो अभी तक जितने भी टेट हुए हैं उन सबको कर दिया गया। इसको ऐसे समझिए, सीबीएसई बोर्ड ने भी बाकायदा एक नोटिस निकाल करके जितने भी इसके पास्ट में हुए टेट के सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। मतलब कि अगर आपने 2011 में टेट दिया था, यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर उस समय वैलिडिटी 5 साल लिखी हुआ करती थी। आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा था कि 5 साल के लिए वैलिड होगा, तो कायदे से तो जिस दिन इशू हुआ उसके 5 साल बाद वो इनवैलिड हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से पीएनपी ने, क्योंकि पहले परीक्षा पीएनपी कराती थी, पीएनपी ने पब्लिक नोटिस निकाल करके ये कह दिया कि 2011 से अब तक जितने टेट हुए हैं वो सब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो आपके सर्टिफिकेट पर भले 5 साल लिखा हो या फिर सीटेट के कंडीशन में भले 7 साल लिखा हो 2011 से लेकर के 2019-20 तक वाले में, लेकिन बावजूद इसके अब ये क्लियर हो चुका है कि जितने भी अब तक टेट हुए हैं वो सब कुछ लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी वर्ष में रहते हुए पहले का टेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो अब आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं टेट में तो आप इसके लिए दे सकते हैं, बाकी इसके लिए दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या मुझे टेट दोबारा देना चाहिए। देखिए, एमपी में अभी एक खबर निकल करके आ रही है कि वहाँ पर टेट के आधार पर ही भर्ती होने जा रही है। मान लेते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ राज्य सरकार का मूड हुआ टेट के आधार पर कराने के लिए, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। या फिर मान लेते हैं कि इन फ्यूचर सुपर टेट में वेटेज दिया जाने लगे टेट के मार्क्स को लेकर के, तो इसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कोशिश करिए कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक्वायर हो सके। अगर टेट क्वालिफाई कर लिए हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मार्क्स बढ़ाना है अगर तो आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।